सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। होली का उत्सव बहुत अच्छी तरह से भारत में, भारत के बाहर दूसरे देशों में भी अच्छी तरह से मनाया जाता है। अभी कुछ देर समय पहले मेरे पढ़ने में एक अच्छी 4 पंक्ति आई है। उसमें लिखा है कि मानव कपड़ों को अत्तर से सुगंधित बनाता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अत्तर से कपड़ों को सुंदर बनाना कोई बड़ी या मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन कहते हैं कि सुगंध अपने व्यवहार से अपने जीवन में लाना, सुगंध अपने जीवन में अपने व्यवहार से लाना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अच्छे कर्मों या निस्वार्थ कर्मों का जगत सम्मान करे या ना करे, आदर दे या ना दे, लेकिन जो परमात्मा है, जिस पर मुझे विश्वास है, जिसकी वजह से मैं पूरा दौड़ रहा हूँ, वो आज नहीं तो कल उसको जरूर परिणाम देगा। होलिका का भी वही है। होली का उत्सव भी वही कहता है कि निस्वार्थ और सत्कर्म, अच्छे कर्म करते रहो, उसका फल हमेशा अच्छा ही मिलेगा। होलिका दहन के बारे में हमको पता है। ये वार्ता हम सब लोग जानते हैं कि होलिका को एक वरदान मिला था हिरण्यकश्यप की बहन कि तू अच्छे काम करेगी तो अग्नि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन अच्छे कर्म करने वाले को अगर परेशान करेगी तो उसका जो वरदान है उसका असर नहीं होगा। होलिका ने प्रहलाद को अपने गोद में लिया अपने भाई के कहने से, और वो खत्म हो गई। प्रहलाद खुशी से बाहर आ गया। यहाँ पे असद विचारों का सद विचारों पर, असत जो वृत्ति है उस पर सदवृत्ति, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली ये विचार तत्व शैली हमें अपने जीवन में लाना है। अंधेरे से प्रकाश में आना है, कहने वही है। बार बार यही हम कहते हैं। अपने जीवन में भी वो बहुत जरूरी है। कहते हैं जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको दहन करना है। ये हमारी वृत्तियां, इसको दहन करना है, या तो इनको परिवर्तन अच्छे कर्मों में करना है। आगे और भी 3 है। ये 6 रिपु तो है, साथ में और 3 है। वो है अहंकार, आलस और आहार। ये तीनों हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व पार करते हैं। हम आज करने वाला कल करेंगे, गया। जो आलस हमारे जीवन का, हमारे अंदर रहने वाला बहुत बड़ा शत्रु है। अहंकार किसी का नहीं टिका है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन जब तक उसके जीवन में विनम्रता नहीं है, नम्रता नहीं है, कोई उसकी कीमत नहीं है। और सबसे बड़ी आज की अगर कोई बीमारी है तो हमारा आहार है। आहार के ऊपर हमें नियंत्रण लाना है, उसके ऊपर भी हमें विजय प्राप्त करना है। आज दुनिया में जितने भी मानव है, 80-90% प्लस बोलूँगा कि कुछ ना कुछ दवाई ले रहे हैं, बीमारियां हैं बचपन से ही। क्यों? ये हमारा आहार के ऊपर निर्भर करता है। हमें जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम आने दो करते हैं। इनपुट इज मोर देन अवर आउटपुट। तो कहाँ जाएंगे हम? उसको जो हमारा लोभ है खाने की वृत्ति का, बार बार कहता हूँ, हमारा जो खाना होता है ना, उसका जो टेस्ट, चव जो बोलते हैं,
वो ओनली 2.5 इंच जीप जितना ही है, उसके ऊपर हमें नियंत्रण लाना है, उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। अगर वो हम कर लिए तो हम जिंदगी आधी के ऊपर बाजी जो है जीत जाएंगे, लेकिन आज वो शक्य नहीं है। कुछ देखा खा लिया। व्रत करने को बोलते हैं, अरे हमसे तो ये जमता नहीं, एसिडिटी बढ़ती है। अरे ऑर्डिनरी खाना खाने से भी एसिडिटी बढ़ती है। हम जो फूड खा रहे हैं, आहार हम ग्रहण कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे पूरे शरीर पर और आगे जाके मन पर, अन्न जैसा मन, इसलिए हमारे मन पर भी उसका वैसा असर होता है। अपने शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है, कोई अगर स्त्री घर में आए तो उसके किचन में मत आने देना, अगर आएगी तो उसको रसोई में घुसने मत देना, रसोई जो बनी है उसको छूने मत देना, रसोई घर में आने मत देना। पहली बात तो अगर मान लो आ गई तो उसको जो अन्न है उसको छूने मत देना। अन्न के हाथ तक महत्व दिया है। और जो हम बाहर का हफ्ते में 3-4 दफे खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, पैकेट फूड खाते हैं, वो हमारा कैसा होगा, ये हमें सोचने वाली बात है। हम एजुकेटेड है, कॉलेज पढ़ा है, शिक्षित है, ये हमें सोचना है सही अर्थ में हमारे जीवन में क्या लाभ है, क्या हानि है, किससे मुझे फायदा हो सकता है। अगर विजय प्राप्त कर ली तो उसके बाद में जो होली के दिन के बाद जो धुलेटी खेली जाती है रंगों की, रंगों माने पहले ज़माने में खाली गुलाल ही होता था, आज वो उसका चित्र विचित्र बन गया, वो बात अलग है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। ये अभी हमने सोचने वाली बात है। गुलाल से होली खेली जाती है। गुलाल का मतलब है जो गुणकारी है, लाभदायी है और लक्ष्य को प्राप्त करने की जो वृत्ति है, गुणकारी, लाभदायी, लक्ष्य को प्राप्त करने वाली जो वृत्ति है वो हमें लाना है और दूसरों में लाने के लिए प्रेरणा तैयार करना है। वो ऊर्जा, वो वातावरण हमें तैयार करना है। चैरिटी बिगिन एट होम, मैंने मुझसे शुरुआत करना है। अगर मैं करूँगा, मेरे घर वाले करेंगे, घर वाले के समाज वाले करेंगे, समाज वाले का देश करेगा। मेरे अपने को सोचना है पहले। मैं अपने आहार के, आलस, अहंकार, आलस के ऊपर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये बात तो कॉमन हो गई है पुराने ज़माने के लिए। आज के ज़माने की जो बीमारियां हैं, आलस, अहंकार और आहार, इनके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा विजय प्राप्त करना है। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, ये होली और धुलेटी, ये उत्सव हम मनाएंगे, लेकिन कुछ नया तरीके से मनाएंगे। आज से संकल्प करेंगे, जंक फूड, पैकेट फूड, बाहर का खाना जितना हो सके हम कम करेंगे और उसके ऊपर हम विजय प्राप्त करने के लिए भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे, तभी हमने सही अर्थ में होली और धुलेटी का उत्सव मनाया, ऐसा माना जाएगा। होली और धुलेटी के उत्सव के सभी वैष्णव को अनेक अनेक शुभकामनाएं।